नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उड़ीसा के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना का अटैक हो चुका है और अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है। आज दोपहर 1 बजे यह डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा और उसके बाद में और कमज़ोर होता हुआ जल्दी जल्दी कमज़ोर होगा। लेकिन पूर्वी भारत में तो मौसम इसने बदल कर रख दिया है। उड़ीसा में पूरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पर गजपति, गंजम, भुवनेश्वर और संसद में ये जगजातपुर के आसपास, जगतसिंहपुरा के आसपास, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केंदुझार के आसपास क्षेत्र है, सुरेंद्रगढ़ के आसपास क्षेत्र है और देवगढ़ के आसपास क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई। सितंबरगढ़ तक भी बरसात के इलाकों में देखने को मिली। यानी जो उड़ीसा का पूर्वी उत्तर पूर्वी तटीय भाग है ना, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी बहुत भीषण बरसात हुई है। जान माल के भी नुकसान की कई खबरें आ रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जान माल के नुकसान के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन देखिए, तो पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में भी बरसात हुई है। कल रात्रि से ही बादल छाए हुए थे और यहाँ पर भी बरसात हुई। जब ये लैंडफॉल कर रहा था सिस्टम, तो सीवियर साइक्लोन में था और उसके बाद में ये साइक्लोन स्टॉर्म बना रहा और उसके बाद में ये और कमज़ोर हो जाएगा। अब दोपहर बाद में और कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज फिर भी संभावना है। आज सुबह से ही उत्तर पूर्वी उड़ीसा में और पश्चिमी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है और कल भी संभावना रहेगी। आज है 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को भी संभावना इसी प्रकार की रहेगी, लेकिन बरसात का दायरा बढ़ेगा और बरसात की इंटेंसिटी कमज़ोर पड़ेगी। तेज हवाओं के साथ में बरसात हुई। जब ये लैंडफॉल कर रहा था ये साइक्लोन, तब लगभग लग रहा था कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही थी। कई इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें भी उठी। पश्चिमी बंगाल की बात करूं तो पश्चिमी बंगाल में भी इस साइक्लोन का हिटिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। इसका असर काफ़ी ज़्यादा इलाकों में हुआ। पुरुलिया, बांकुड़, मेदिनीपुर के इलाके हैं, दोनों जिले हैं मेदिनीपुर के। 24 परगना का दोनों जिला है, उत्तरी और दक्षिणी इलाका, और हुगली, हावड़ा, कोलकाता के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर पुरुलिया, बांकुड़ और साथ में बीरभूम तक भारी से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। कई इलाकों में तो भारी से बहुत भारी बरसात भी देखने को मिली। रात्रि से बरसात शुरू थी और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी मध्य इलाकों तक बरसात दिखाई दी थी। अब उत्तरी भागों में भी बरसात बढ़ने वाली है, जिसमें दांजपुर का दोनों जिले हैं, दक्षिणी और उत्तरी, और मालदा, मुर्शिदाबाद के इलाके हैं पश्चिमी बंगाल के, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ बिहार, अलीपुरद्वार के क्षेत्र है, वहाँ पर जलपाईगुड़ी, कपिंगलोंग के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं तो पूर्वोत्तर राज्यों में केवल पश्चिमी मेघालय, असम के भी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में भागलपुर, अररिया, किशनगंज के आसपास तक, सुपौल तक बरसात की संभावना है। बांका, जमुई तक भी बरसात की संभावना है। नवादा गया के आसपास और पटना के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। यानी बरसात लगभग बिहार में भी रहेगी, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, और उत्तर पश्चिमी इलाका है वहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। झारखंड में बरसात काफ़ी जगहों पर रही। झारखंड में पूर्वी इलाकों में देवघर, दुमका के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। साहिबगंज, गोंडा, बक्सी के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और रांची से लगाकर आप खूंटी, जमशेदपुर के इलाके हैं वहाँ पर, और सिंहभूम का दोनों जिले हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना है। लातेहार, पालुम, सिमडेगा के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी खासी बरसात रहने वाली है। यानी लगभग कहूँ तो अब झारखंड में भी बरसात बढ़ रही है आज 25 अक्टूबर को। पश्चिमी बंगाल में भी बरसात होगी और उड़ीसा में मैंने बात कर ही ली बरसात की। और देखिएगा तो मौसम बदल रहा है छत्तीसगढ़ का भी। छत्तीसगढ़ के भी पूर्वी इलाके ना, जो उड़ीसा और झारखंड से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा और पश्चिमी इलाकों में हल्की खंड वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल हैं इस साइक्लोन के, और रात्रि से यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बरसात की संभावना तो कुछ ही भागों पर है, हल्की बरसात देखी जा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके, वहाँ पर मौसम शुष्क है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक का इलाका, वहाँ पर मौसम लगभग शुष्क है। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क है। केरल, तमिलनाडु और संसद में दक्षिणी कर्नाटक के इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी कई इलाकों में। पुदुचेरी, चेन्नई में भी भारी से बहुत भारी बरसात देखी जाएगी, और लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात रहने वाली है। और ये साइक्लोन की वजह से पूर्वी भारत में ही मौसम बदला है, नहीं तो यहाँ पर पूर्वी भारत में ऐसी बरसात नहीं देखने को मिलती है मानसून के जाने के बाद में।
देखिएगा तो ये है 26 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 26 अक्टूबर को देखिएगा तो आप ये पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात रहेगी। बिहार में खंडित वर्षा देखने को मिलेगी। झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, जो राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होगी। और झारखंड और पश्चिमी बंगाल यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात रहेगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर कम बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं वहाँ पर भी खंड बरसात देखी जा सकती है कहीं पर। लेकिन ज़्यादा बरसात तो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है ना, पूर्वी तटीय भाग नहीं है, माफी चाहूँगा। ये छत्तीसगढ़ का पूर्वी इलाका, उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर बरसात रहेगी। और पश्चिमी इलाकों में भी छत्तीसगढ़ में कुछ भागों पर बरसात रहेगी। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी पश्चिमी इलाका है वहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा, उत्तरी कर्नाटक तक मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मौसम में बदलाव आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से दिखाई देना शुरू होगा जब ये सिस्टम दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात लगातार रहने वाली है। यह है 27 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 27 अक्टूबर को उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। मैदानों में केवल पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर कुछ बरसात दिखाई दे रही है। शायद ये चेंज भी हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, विदर्भ, तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाका और संसद में देखिएगा तो आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और बिहार में भी खंड वर्षा देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में हल्की बरसात रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। 28 अक्टूबर को आप देखिएगा तो उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जहां पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ भागों पर हल्की स्नोफॉल देखी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी बादल छा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। राजस्थान में भी कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना तो कम है नज़र आ रही है। और बिहार से आप झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी तेज बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत में कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ऊपर बरसात होगी। केरल, तमिलनाडु और राज्य आंध्र प्रदेश, यहाँ पर शायद लग रहा है कि मौसम शुष्क रह सकता है। 29 अक्टूबर को देखिएगा तो 29 अक्टूबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले रीजन है वहाँ पर बरसात देखी जा सकती है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात देखी जा सकती है। मैदानी इलाकों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में बरसात दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 30 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो झारखंड, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी इलाका है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी बरसात देखी जा सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के इलाके हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात बढ़ेगी। दक्षिणी भारत में भी धीरे धीरे बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये है विशेष तौर से 31 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 31 अक्टूबर को देखिए तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भी दक्षिणी पूर्वी इलाका, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु तक और इधर कर्नाटक के भी कई इलाके हैं, उत्तरी भाग हैं, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ तक बरसात रहेगी। यानी जब ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा, सर्कुलेशन साइक्लोनिक सिस्टम है जो साइक्लोन स्ट्रॉम है वो कमज़ोर पड़ेगा तो दक्षिणी और मध्य भारत के इलाकों में बरसात बढ़ेगी और पूर्वी भारत में भी इस बरसात का स्प्रेड बढ़ सकता है। ये देख सकते हैं कि ये है विशेष तौर से 1 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना के इलाके हैं, इन इलाकों में बरसात की संभावना रहने वाली है। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ पर भी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। नया कोई सिस्टम बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। 2 नवंबर को देखिए तो 2 नवंबर को इस प्रकार की बरसात की संभावना है। और ये है 3 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें भी देख सकते हैं कोई बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नहीं नज़र आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन सर्कुलेशन तो दिखाई दे रहा है, हल्का बनता हुआ दिखाई। दक्षिणी भारत में बरसात रहने वाली है। 3 नवंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में बरसात देखी जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।